Good morning to all. Welcome back to my channel. Today we are going to continue with our chapter that is human reproduction. And in today's lecture, I am going to discuss NCERT questions. I know कि दो कॉन्सेप्ट रह गए हैं दैट इज़ वन इज़ प्रेगनेंसी एंड अदर वन इज़ पास्चुरेशन एंड लैक्टेशन. ये टॉपिक रह गए हैं, मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगी. पर मुझे लगा कि कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाता है. जनरली हमसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो मुझे लगा कि क्वेश्चंस भी साथ में डिस्कस करने चाहिए. इसलिए मैं NCERT क्वेश्चंस पहले लाई, क्योंकि जनरली हमने वो कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जिसमें से क्वेश्चंस जनरली पुटअप किए जाते हैं और इम्पॉर्टेंट हैं. ठीक है, इसलिए मैंने ये NCERT क्वेश्चंस लिए हैं. और मैं NCERT क्वेश्चंस क्यों लिए हूँ पहले, क्योंकि जनरली जो NCERT क्वेश्चंस हैं वो ही आते हैं, उसमें ही ट्विस्ट करके आपसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. एक्चुअली वो कॉम्प्लिकेटेड होते नहीं हैं, हमें लगते हैं. ठीक है, तो बेसिकली हमें क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करना है वो हम समझेंगे. ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन चलिए देखिए, ह्यूमन रिप्रोड्यूस सिंपली सेक्सुअली. कैसे? सेक्सुअली, हमें पता है. ठीक है, ह्यूमंस आर विविपेरस. ह्यूमंस क्या है? विविपेरस है, राइट. वो यंग वंस को बर्थ देते हैं. ओविपेरस मतलब होता है एग लेइंग. ठीक है, ओवोविविपेरस एग लेइंग भी और बर्थ भी देते हैं. तो ऐसे तो ह्यूमंस नहीं होते हैं. ठीक है, फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस में इंटरनल होता है. फीमेल फर्टिलाइजेशन फीमेल फैलोपियन ट्यूब में होता है, राइट. ओवरी या ओवरी डक्ट. ओके, अब बात आती है मेल एंड फीमेल गैमीट आर. मेल और फीमेल गैमीट जो होते हैं वो आपके हैप्लॉइड होते हैं, है ना. जब मेल और फीमेल गैमीट हैप्लॉइड होंगे मतलब 23 या एन. ठीक है, तो आपका जो जाइगोट फॉर्म होगा उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं या 2n मीन्स डिप्लॉइड सेल होती है. ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था, है ना. ओके, अब बात आती है द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम अ मैच्योर फैलोपियन इज कॉल्ड ओव्यूलेशन. हमने डिस्कस किया था. ये ओव्यूलेशन की डेफिनेशन भी है, अगर आपको आए तो आप ये लिख सकते हो. ठीक है, ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन, है ना. यहाँ पे देखिए, सॉरी LH लिखा है, LH होता है, एस्ट्रोजन नहीं होता है. सॉरी, मैंने गलत बोल दिया था. जो ओव्यूलेशन है वो कौन सा हार्मोन उसे इंड्यूस करता है ओव्यूलेशन को? LH हार्मोन. ठीक है, अब यहीं पे देख लो, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट. फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट फर्टिलाइजेशन कहलाता है. फर्टिलाइजेशन आपका एम्पुला रीजन में होता है. मैंने आपको बताया था जहाँ पे एम्पुला इस्थमस रीजन होता है वहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन होता है स्पेसिफिकली अगर पूछा जाए. अदरवाइज फैलोपियन ट्यूब भी करेक्ट आंसर है, नो प्रॉब्लम. ओके, बात आती है ये हमारी NCERT की लाइन थी, राइट. जब हमने कल डिस्कस किया था कल के टॉपिक में, तो क्या डिस्कस किया था कि जाइगोट डिवाइड होता है और क्या फॉर्म करता है? ब्लास्टोसिस्ट. देखिए, यहाँ पे कल हमने पढ़ा था, ठीक है, ये चीज़ हमने डिस्कस की थी, लेकिन हम क्या कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे वहाँ पे तो 2 सेल 4 सेल 8 सेल 16 सेल डॉटर सेल्स लिखा था और फिर उसके आगे क्या लिखा था? ब्लास्टोसिस्ट लिखा था. ठीक है, ब्लास्टोमर लिखा था शायद उसमें. तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की बात नहीं है, आप ब्लास्टोसिस्ट भी लिख सकते हो और ब्लास्टोमर भी लिख सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है. ठीक है, NCERT की लाइन है. फर्टिलाइजेशन के लिए भी ये जो फर्टिलाइजेशन का क्वेश्चन पूछा है वो भी NCERT में मीन्स ब्लाइंडली स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन्स दी हैं.
लेकिन हम नहीं समझ पाते, नहीं आ पाता हमें समझ। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब क्या पूछा है, ये कॉन्सेप्ट अभी आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं बता देती हूँ। उसमें सिंपल पूछा जा रहा है कि फीटस और यूट्रस के बीच में जो कनेक्शन बनाती है, जो मसल हेल्प करती है ना, कनेक्शन बनाने में, उसको हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ आई होगी। चलिए, मैंने 2 क्वेश्चंस साथ में रखे हैं, दोनों हम बैक टू बैक समझेंगे। क्वेश्चंस क्या है, पहला क्वेश्चन है मेल रिप्रोडक्टिव समझाना है हमें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और दूसरा क्वेश्चन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझाना है। सबसे पहली बात, मुझे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम भी मिल गया था, हैंडमेड डायग्राम, तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसमें क्या है, पहले हम हैंडमेड देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, आपकी टेस्टिस आपको बताई गई हैं। ठीक है, टेस्टिस के बाद ये आपका एपिडर्मिस है, यहाँ पे देखिए, ये आपका टेस्टिस है, ये पार्ट, ये एपिडर्मिस है, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है। ठीक है, और एपिडर्मिस से आपका क्या जा रहा है, आपका ये वास डिफरेंशिया है ना। टेस्टिस लिख ला, टेस्टिस के अंदर आपकी रेटी टेस्टिस होती है, उसके बाद आपका वास एफ्रेंशिया होता है, फिर वास एफ्रेंशिया के बाद आपका एपिडर्मिस होता है। इन्होंने वास एफ्रेंशिया और रेटी टेस्टिस नहीं डिनोट की हैं, है ना, लेकिन आप बनाओगे। मैं अभी आपको एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाऊंगी, तो उसमें अच्छे से समझ आ जाएगा। ये आपका एपिडर्मिस उन्होंने बताया है, उसके बाद आप ऊपर जाओगे तो वास डिफरेंशिया बताया। फिर दोनों तरफ से उन्होंने, दोनों तरफ से ध्यान से देखिए, यहाँ से भी आ रही है, ठीक है, यहाँ से भी सेम चीज़ आ रही है, और यहाँ से भी ये वास डिफरेंशिया आपका आके यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, जहाँ पे वास एफ्रेंशिया आपका एंड हो रहा है, उसके पास जो आपकी डक्ट है, उसका क्या नाम है, सेमिनल वेसिकल। ध्यान रखना, जहाँ पे आपका वास डिफरेंशिया एंड हो रहा है, वहाँ पे सबसे पहली जो एसेसरी डक्ट होगी, वो उसका नाम क्या होगा, सेमिनल वेसिकल। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, उसके नीचे, सेमिनल वेसिकल के नीचे आपकी सेकंड ग्लैंड कौन सी होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे छोटे से आपको गोल गोल स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे, राइट, सर्कल लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे, वो आपकी होती है बर्बोरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, ध्यान देने वाली बात होती है। उसके बाद आप नीचे जाओगे, यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, एक और चीज़, ये आपका यूरेथ्रा होता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर वगैरह का सेक्शन होता है। उसके बाद आपका ये वाला, ठीक है, तो वो भी साथ में चलता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये आपका यूरेथ्रा है। ठीक है, और ये पेनिस है। पेनिस क्या है, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। ठीक है, ये आपका पेनिस है। उसके बाद ये क्या है, ये आपकी फोर स्किन है ना। और जो एंड मैंने बताया था पेनिस का, वो क्या बताया था हमने, क्या डिस्कस किया था, ग्लांस पेनिस नाम सुना था, हमने डिस्कस किया था। जो एंड होते हैं पेनिस, जहाँ पे जाके थोड़ी एक्सटेंड होती है, मतलब जो वहाँ पे ख़त्म होती है, ठीक है, वो क्या है, आपका ग्लांस पेनिस है। ठीक है, और जो पेनिस की जो कवरिंग होती है, वो फोर स्किन कहलाती है। आई होप सो बात क्लियर होगी। सिंपल हमें क्या ध्यान रखना है, कैसे हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कितना मीन सीक्वेंस क्या है। तो हमें इतना तो पता है कि सबसे पहले जब हम टेस्टिस बनाएंगे, तो टेस्टिस के अंदर दो आपकी चीज़ आती है, रेटिटेस्टिस और वास एफ्रेंशिया आपकी टेस्टिस के अंदर होती है। जैसे ही आप एपिडर्मिस को मूव करोगे, तो आप टेस्टिस छोड़ दोगे, मीन्स टेस्टिस से बाहर निकल आओगे। ठीक है, अब वास एपिडर्मिस से आप वास डिफरेंशिया में जाओगे।
ठीक है। वास्ट डिफरेंस में जब आप जाओगे, जब दोनों वास्ट डिफरेंस जहाँ पे आके मिलेंगी और उसके नीचे जो डक्ट आपको मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे, सेमिनल वेसिकल कहेंगे। आई बात समझ। सेमिनल वेसिकल के नीचे एक और ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जिसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे डॉट लाइक स्ट्रक्चर जितना, ठीक है, छोटे छोटे से, बहुत बड़े नहीं, छोटे से गोल गोल आप दूसरी डक्ट ग्लैंड बताओगे, वो क्या है आपकी बर्बोरेथ्रल ग्लैंड है। अब ये सब के साथ टेस्टिस अलग तो प्रेजेंट है नहीं, है ना, एब्डोमिनल कैविटी में है, तो आपका ये यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, ये सब भी प्रेजेंट होते हैं। तो आप ऊपर की ओर यूरेटर रिप्रेजेंट कर दोगे। अब वो जो यूरेटर होगा वो उससे आप क्या रिप्रेजेंट करोगे, यूरेथ्रा रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है। जब आप नीचे आओगे, थोड़ा सा आप रिप्रेजेंट करोगे, नीचे आओगे तो यूरेथ्रा के दोनों तरफ आप पेनिस रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है। और जब आप उसके नीचे आओगे तो आप लास्ट में ग्लैंस पेनिस रिप्रेजेंट करोगे। और उसकी कवरिंग के लिए, पेनिस की कवरिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या बताएंगे, फोर स्किन। पेनिस की जो कवरिंग होती है वो फोर स्किन की बनी होती है। ठीक है। एक और आप बताओगे, यहाँ पे लिखा नहीं है क्या, ये चीज़ मैं कह रही हूँ, ये होता है आपका यूरिथ्रा। यहाँ पे भी नहीं लिखा है, लेकिन आप रिप्रेजेंट करोगे तो कोई परेशानी की बात नहीं है, यूरिथ्रा माइटस। ठीक है। तो उसे आप बता सकते हो। देखिए, इसमें आपको सब अच्छे से बताया, रेटिटेस्टिस भी बताया है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स भी बताए, वास एफरेंशिया भी बताया है। ठीक है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो बिल्कुल ही परेशानी नहीं है, बहुत इजी डायग्राम है, यही आप बनाना। इसमें क्या है, आप सबसे पहले कहाँ से एक्सप्लेन करना शुरू करोगे, आप ये देखो, जैसे मैं बताऊं, जैसे मैं समझा रही हूँ वैसे ही आप डायग्राम बनाएंगे और बहुत आसानी से आपका डायग्राम भी बन जाएगा। आप सबसे पहले क्या बनाओगे, दोनों ओवरीज बनाओगे। उसके बाद आप ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाओगे जिसे हम फिम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद आप तीनों फैलोपियन ट्यूब्स की तीनों लेयर्स को आप डिफाइन कर दोगे। ठीक है। तीनों लेयर्स आप डिफाइन कर दोगे, स्थिमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम आपको बता दोगे। उसके बाद आप क्या बताओगे, इसमें भी आप यूट्रस, यूटेराइन कैविटी वगैरह बताओगे। ठीक है। उसमें सॉरी यूरिथ्रा बताया था, इसमें यूट्रस आप बताओगे। तो यूट्रस ये आपका ये रीजन होता है। ठीक है। ये यूटेराइन कैविटी है। अब यूटेराइन कैविटी में हमने क्या डिस्कस किया था कि 3 लेयर्स होती हैं उसकी। जो अंदर वाली होती है वो एंडोमेट्रियम होती है, जो बीच वाली है वो मायो होती है, और जो सबसे बाहर वाली होता है वो पेरीमेट्रियम होता है। ठीक है। यूट्रस के नीचे आपका कर्वेक्स रीजन आता है। कर्वेक्स रीजन में हमने सर्विकल कैनाल के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है। और उसके नीचे आपके क्या आता है, वेजाइना आ जाता है, जहाँ पे पास्चुलेशन वगैरह होता है। ठीक है। और बस हमें सिर्फ डायग्राम पूछा था तो हम इतना बनाएंगे और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। मेरे ख्याल से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अब कोई भी डाउट नहीं होगा। इफ़ अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है किसकी, फोर्थ क्वेश्चन की, जो कि है कि हमें टेस्टिस और ओवरी के मेजर फंक्शंस बताने हैं। ठीक है। टेस्टिस का क्या है, सिंपल, जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है वो आपके टेस्टिस में होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में क्या होता है, आपका स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है, किससे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से।
आई होप सो क्लियर होगा। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि लीडिंग सेल्स हमने डिस्कस की थी। लीडिंग सेल्स जो होते हैं वो आपकी किस में हेल्प करते हैं? जो मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और मेल सेक्स हार्मोन्स नेम्ड एज एंड्रोजन, उनको रिलीज़ करते हैं, उनके सिक्रीशन और सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और ये जो एंड्रोजन होता है वो जो स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, जो स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आप यही दो इम्पॉर्टेंट फीचर्स लिखेंगे, जनरली आ जाता है। ठीक है, ओवरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओवरी में क्या होता है? oogenesis प्रोसेस होती है। इन द प्रोसेस ऑफ oogenesis ओवरी जो होता है वो ओवा प्रोड्यूस करता है। ओवा या ओवम कुछ भी कह सकते हो। और ओवरी क्या फीमेल सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, और प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन दोनों ही फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और भी जो नेसेसरी हार्मोन्स होते हैं वो ओवरी ही प्रोड्यूस करता है। मेरे ख्याल से हार्मोन्स को लेके या टेस्टिस और ओवरीज की फंक्शनिंग को लेके कोई भी डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। और इफ़ होता है तो बिल्कुल मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, हम बात करते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में। उन्होंने हमसे कहा है कि हमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर समझाना है। हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम सीधे डायग्राम पे जाएंगे। हमें इवन हमारा क्वेश्चन भी आ रहा है एग्ज़ाम में भी, हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है डेफिनेटली आपको डायग्राम बना के आना है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपसे लिखते नहीं बन रहा है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या लिखूँ 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी, आप डायग्राम बना के आ जाइए। या तो आपको लिखना आ जाएगा, या तो आपको याद आ जाएगा कि मुझे क्या लिखना है, या तो डायग्राम पे भी आपके हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, और जनरली डायग्राम बनाने से आंसर याद आ जाता है। ठीक है, तो आप अपने पॉइंट्स में अपने हिसाब से आंसर लिख दीजिएगा। तो उसने हमसे क्या पूछा है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर बताना है। हमने डिस्कस किया था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स वो जंक्शन होता है जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है और आपका स्पर्म्स का फॉर्मेशन भाई होता है। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, 2 लेयर्स होती हैं। ठीक है, 2 लेयर्स होती हैं। जो एक मेल जर्म सेल यहाँ पे लिखा है, ओके। इस मेल जर्म सेल प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो ये मेल जर्म सेल्स होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया जो होता है, वहाँ पे ये इनमें माइटोटिक डिवीजन होता है और ये लीड्स टू द प्रोडक्शन। ये जो सेल्स होती हैं वो मियोटिक डिवीजन होता है इनमें, और इससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है। फिर उसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है जिससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है, और फिर स्पर्मेट्स का फॉर्मेशन होता है। फिर उनमें फर्दर डिवीजन होता है जो प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट, दैट इज स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स। ठीक है, ये तो बात हो गई स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस की। ठीक है, मेन बात आती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की। तो उसमें सर्टोली सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, जिन्हें हम नर्व सेल्स भी रेफर करते हैं टेस्टिस की। ठीक है, इट इज़ बिकॉज दे नरिश द जर्म सेल्स। जो सर्टोरी सेल्स होती है वो नरिशमेंट के लिए होती हैं। और आपकी इसमें लीडिंग सेल्स इंटेस्टाइनल सेल्स भी जिसे कहते हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन और आपके मेल हार्मोन एंड्रोजन को की प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है। ठीक है, ये आपका इंटेस्टाइनल स्पेस हो गया। ये आपका बेसिकली ये जो पार्ट है ये आपका सर्टोली सेल्स है। ठीक है, सर्टोली सेल्स में आप ये उतना डीप नहीं है,
पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको स्पर्मेटोजोआ ये दिखाई दे रहा है। ये जो पार्ट है ये स्पर्मेटोजोआ है। ये आपके क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है। फिर उनसे प्राइमरी साइट बन रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्म, फिर स्पर्मेटेट, फिर उनसे स्पर्म बन रहा है। ठीक है, आपको दिखाई देगा, इसमें नहीं दे रहा उतने अच्छे से, पर प्रोसेस यही होती है। आई होप सो ये भी अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ कोई भी डाउट होता है तो आप बिल्कुल पूछिए। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपका क्या होता है, जो स्पर्मेटोगोनिया होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ आएगा। स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, माइटोसिस होगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। उसके बाद फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है जिससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। उसके बाद सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन होता है जिससे आपका स्पर्मेटिड्स बनते हैं। उसके बाद आपका क्या बनता है, मैच्योर स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये सीक्वेंस है, इसको बस आपको अपने ही शब्दों में लिखना है। ठीक है, आई होप सो ये भी समझ आया होगा। ठीक है, ये डायग्राम आप बना सकते हो, बनाना है एक्चुअली। ठीक है, वो बताएगा। यहाँ पे देखो, ये सबसे नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, उससे ऊपर क्या है आपके, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं। उसके ऊपर ये क्या है आपके, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं। ये आपके स्पर्मेटिड्स हैं। ठीक है, और ये क्या है आपके स्पर्म्स। आगे बात समझ अच्छी तरीके से, गुड। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का क्या है, हमें उन हार्मोन्स का नाम बताने हैं जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है, दो हार्मोन्स होते हैं, LH और FSH हार्मोन, जो कि आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। जो LH हार्मोन होता है वो लीडिंग सेल्स के सिंथेसिस और सिक्रीशन में, मतलब लीडिंग सेल्स जो होती हैं, LH हार्मोन जो होता है वो लीडिंग सेल्स में हेल्प करता है। सॉरी, उसमें क्या होता है, जो लीडिंग सेल्स होती है वो सिंथेसिस और सिक्रीशन करती हैं एंड्रोजन हार्मोन का। ठीक है, जो GnRH हार्मोन होता है वो एट द एज ऑफ प्यूबर्टी की एज में सिक्रीट होता है। क्यों, क्योंकि ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। इट इज़ ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो कि सिक्रीट होना शुरू हो जाता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, एक्टिंग एज द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जैसे एक्ट करता है। और ये जो GnRH हार्मोन होता है वो LH और FSH हार्मोन को सिक्रीट करने में, के सिक्रीशन में हेल्प करता है। ठीक है, FSH हार्मोन जो होते हैं वो एक्ट करते हैं सर्टोली सेल्स पे, जो कि स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के लिए हेल्पफुल होते हैं। एंड्रोजन भी आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना, वो सारे हार्मोन्स पूछ रहे हैं। एंड्रोजन जो होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। आई होप सो समझ आया होगा। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम एक और बार रिवाइज करेंगे। तो 4 हार्मोन्स की यहाँ पे बात की गई है जो कि हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले आप क्या समझाओगे, नहीं, सबसे पहले हम क्या समझाएंगे, GnRH। ठीक है, उसके बाद हम समझाएंगे LH, उसके बाद हम समझाएंगे FSH। ठीक है, जब हम ये तीनों समझा देंगे तो इसी में हमने LH में लीडिंग सेल्स पढ़ा था। ठीक है, लीडिंग सेल्स हम समझा रहे हैं कि वो लीडिंग सेल्स के सिक्रीशन, लीडिंग सेल्स जो है वो एंड्रोजन की सिक्रीशन और सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं, तो हम इसमें एंड्रोजन समझा देंगे। मेरा मेन मोटिव क्या है, आपको सीक्वेंस बताना कि किस सीक्वेंस से आपको आंसर याद रहेगा, आप आंसर नहीं भूलोगे। ठीक है, मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको आंसर कैसे लिखना है
और कौन कौन सी ऐसे बेसिक चीज़ें हैं जो आपको कवर करनी है, जो आपको फुल मार्क्स दे सक बायो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फुल मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन कहाँ पे कटते हैं वो आपको ध्यान देना है। तो वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, और वो सीक्वेंस भी मैं आपको बता रही हूँ, आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे आपको परेशानी ना जाए। ठीक है, तो आई होप सो ये 7 क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। इफ़ कोई भी डाउट होता है, अभी भी कोई भी डाउट होता है, तो आप प्लीज़ बिना हेजिटेट हुए कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिए। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल।